हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट थर्ड करने वाले हैं, टी फ्रॉम आसाम। पहले पार्ट में हमने गोवा का कल्चर देखा, सेकंड पार्ट में हमने कर्नाटका के कल्चर के बारे में पढ़ा और थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आसाम के कल्चर के बारे में। ठीक है। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, राजवीर क्लासमेट इज Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल एक यंगस्टर है आसाम का, राजवीर का क्लासमेट होता है जो कि दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं। प्रांजल के जो पापा होते हैं वो मैनेजर होते हैं टी गार्डन के, कहाँ पे, आसाम में। तो प्रांजल क्या कहता है, प्रांजल इनवाइट करता है राजवीर को कि मेरे साथ समर वेकेशंस में मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हें अपने घर पे सब चीज़ें दिखा के लेकर आऊँगा। ठीक है। तो मतलब दो फ्रेंड्स की स्टोरी है प्रांजल और राजवीर की, जो प्रांजल के घर पे जा रहे हैं आसाम। और कब जा रहे हैं, वो समर वेकेशन में जाते हैं, क्योंकि आसाम किस चीज़ के लिए फेमस है, टी के लिए फेमस है ना। तो उसी के बारे में ये स्टोरी जो है वो हम पढ़ने वाले यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, चाय गरम चाय, अ वेंडर called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, Chai Sahab, give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. View, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. तो यहाँ पे एक जो सीन है वो किस चीज़ का है, प्लेटफॉर्म का सीन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कभी आपने ट्रेन से अगर आप कभी गए हैं तो मॉर्निंग टाइम में या जब भी हम जाते हैं तो चाय वाले जो है वो आवाज़ लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे एक वेंडर है जो बहुत तेज़ आवाज़ में चाय के लिए आवाज़ लगाता रहता है। विंडो पे आया प्रांजल और राजवीर के पास में और उनसे पूछता है कि चाय लेंगे साहब। तो प्रांजल कहता है कि हाँ 2 कप चाय वो ले लेते हैं। उसके बाद वो गरम गरम चाय पीते हैं। इवन उनके कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे थे वो सारे चाय पीते रहते हैं। तो जो राजवीर है वो प्रांजल से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है कितने कप चाय पी जाती है? ओवर 80 करोड़ कप जो है वो एवरी डे पी जाती हैं। तो प्रांजल बहुत एक्सक्लेम करता है सरप्राइजिंगली कि मतलब क्या है कि टी कितनी पॉपुलर है कि सब लोग जो है मतलब चाय को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि चाय बहुत ही पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पे, ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly row of bushes, busily moved doll-like figures. Paddy field मतलब राइस की फील्ड्स, बैकड्रॉप मतलब पीछे की तरफ का एरिया या काफ़ी दूर, इस तरह से। एज फार एज आई कुड सी मतलब जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं। ड्वार्फिंग मतलब बहुत छोटी छोटी या चीज़ें जो भी होती हैं, है ना, इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हम कह सकते हैं। या फिर स्टडी मतलब बहुत हार्ड या स्ट्रॉन्ग। अमिट्स मतलब होता है बीच में। जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो प्रांजल जो है वो किस चीज़ में लग जाता है, अपनी किताब को पढ़ने में लग जाता है। उसको डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक था। दोनों फ्रेंड जो है वो बिल्कुल ह्यूज फैंस, बहुत ही मतलब एकदम डाई हार्ड फैन आप कह सकते हैं डिटेक्टिव बुक्स का। लेकिन जो राजवीर है वो क्या करता है, राजवीर बुक को ना पढ़ करके वो क्या करता है, वो बाहर की ब्यूटी को देखना स्टार्ट करता है। मतलब बाहर की ब्यूटी में उसका इंटरेस्ट रहता है। सारे में उसको ग्रीनरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि राजवीर ने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। उसको क्या दिखता है, ग्रीन पैडी फील्ड्स दिखते हैं, राइस के खेत दिखते हैं, फिर टी प्लांटेशंस आ जाते हैं वहाँ पे उसको दिखते हैं। जितनी दूर तक वो देख सकता था उसको बस टी बुशेस ही दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है। और मतलब जितना भी वो दूर तक देख सकता था उसको बस टी बुशेस ही वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पे हिल्स में बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट भी थे, वहाँ पे टी प्लांटेशंस भी थे। टी प्लांटेशन में अगर कहीं कहीं पे कोई पेड़ दिख जाएगा तो वो बहुत दूर से देखेंगे तो कैसा लगता था, जैसे डॉल लाइक फिगर हो, बिल्कुल इस तरह से वहाँ पे उसको दिखाई पड़ती थी सारी चीज़ें। बहुत ही अमेजिंग सा व्यू था, बहुत ही अमेजिंग व्यू था जिसको देख के राजवीर जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट होने लगता है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, एक सेकेंड, इट वॉज एन मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल ऑफ टी, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ड्वार्फिंग डॉल लाइक फिगर्स यहाँ से पढ़ना है हमें, ठीक है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली building with smoke billowing out of chimneys. Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last यू ए लाइफ टाइम, है ना। ब्लोइंग मतलब किसी चीज़ से बाहर की तरफ निकलना है, ऐसे चिमनी में से धुआं निकलता रहता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ग्रुप। जैसे ट्रेन चल रही थी वहाँ पे तो राजवीर ने क्या देखा, वहाँ पे एक बिल्डिंग देखी बहुत ही अगली सी जिसमें से धुआं निकल रहा था,
कहाँ किसके पास था, वो टी गार्डन के पास था। राजवीर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन प्रांजल नहीं होता है, क्योंकि प्रांजल तो वहीं पे रहता था, उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं था, उसका जो बचपन था वो वहीं पे उसने स्पेंड किया है वहाँ पे। तो वो राजवीर के एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि राजवीर ने कभी नहीं देखा, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड था। प्रांजल ने पहले देखा, तो प्रांजल को कोई भी नया एक्साइटमेंट नहीं था यहाँ पे। प्रांजल उसको बताता है कि वो आसाम में आ चुके हैं, आसाम में एंटर कर दिया है, इसको टी कंट्री के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे जो स्टेट है आसाम, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर किस चीज़ का मिलेगा उसको, टी प्लांटेशंस का यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पे, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Well, there was one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It said they were tea leaves यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने कोई स्टोरी सुनाई यहाँ पे, वो जैसे टी कंट्री में पहुँचने वाले थे, आसाम में पहुँचने वाले थे वहाँ पे, तो राजवीर वो कहता है कि मैंने ना बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं टी के बारे में, कि टी को कैसे डिस्कवर किया था, तो बहुत सारी थ्योरीज़ वगैरह बताई गई होंगी। तो वो कहता है कि एक थ्योरी ये है चाइनीज़ एम्परर के बारे में, है ना, चाइना का एक सम्राट था, उसको एक आदत थी किस चीज़ की, पानी को बॉईल करके पीना। एक बार ऐसी वो पानी बॉईल कर रहा था, है ना, वहाँ पे जो पानी गर्म हो रहा था, तो कुछ पत्तियाँ जो हैं उसमें आके गिर जाती हैं। जब वो पत्तियाँ उसमें गिर जाती हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो पानी में ऐड हो जाएगा। जैसे आपने अगर नीम की पत्ती कभी पानी में डाल दी है ना, वैसे पीना नहीं चाहिए, बहुत कड़वा है मतलब, तो अगर हमने नीम की पत्ती पानी में डाल दी तो क्या हो जाएगा, उसका फ्लेवर आ जाता है, उसमें कड़वा लगता है बहुत ज़्यादा। रोज़ डाल दिया, रोज़ की पेटल्स डाल दी तो रोज़ का फ्लेवर आ जाता है उसमें। तो ऐसी कुछ पत्तियाँ वहाँ पे आके गिर जाती हैं और उसको बहुत डिलीशियस लगता है जब वो उसको पीता है। तो उसने कहा कि ये क्या है, ये चाय की पत्तियाँ नाम दे दिया। फिर वो कहता है इसमें और आगे बताया, टेल मी अनादर, है ना, टेल मी अनादर स्कॉफ्ड प्रांजल, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelid because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaf of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as a medicine than a beverage. ठीक है। अब एक्सेटिक कौन लोग होते हैं, ऐसे लोग जो बिल्कुल सन्यासी टाइप के लोग हैं, बिल्कुल, है ना, बहुत सिंपल लिविंग उनको पसंद रहती है। वैनिश मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, बिल्कुल गायब हो जाना। तो प्रांजल जब ये दोनों बात करते रहते हैं तो राजवीर जो है उसको एक और स्टोरी बताता है, इंडियन, है ना, ये तो चाइनीज़ थी, अब एक इंडियन स्टोरी क्या थी कि बोधिधर्मा नाम के पर्सन थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, मतलब उन्होंने अपनी आईलेट्स को कट कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको ना नींद आने लगती थी जब भी वो मेडिटेशन करते थे, ठीक है। जब उन्होंने अपनी आईलेट्स को कट कर दिया तो उनकी आईलेट्स से क्या थे, 10 टी प्लांट जो है वहाँ पे उग गए, है ना। और जब भी कोई उसकी चाय की उस पत्तियों को डाल के पीता था, है ना, ऐसे चाय वो पीते थे, तो इससे क्या होता था कि उनकी नींद जो है वो गायब हो जाती थी। तो फर्दर ये राजवीर, मतलब इनको स्टोरी पता लगी दो, एक तो चाइनीज़ और एक आपकी इंडियन वाली, है ना। राजवीर ने और क्या बताया यहाँ पे कि कब की बात है, ये बहुत पहले की बात थी, ठीक है। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि ये जो चाय है इसको सबसे पहले कहाँ पे कंज्यूम किया था, चाइना में किया था। जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, चाय, चीनी, ये सारे कैसे हैं, ये चाइनीज़ लैंग्वेज से निकले हुए शब्द हैं। टी को यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया था, कब, 16th सेंचुरी के लेट में किया था, और वहाँ पे इसको एज ए मेडिसिनल पर्पस के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता था। हम लोग तो ऐसे मज़े मज़े में चाय पीते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे उस टाइम को इसे एज ए मेडिसिन के तौर पे लिया जाता था। आगे देखते हैं, द ट्रेन clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabari tea estate. क्लैटर्ड मतलब होता है ट्रेन के जब ब्रेक लगते हैं तो जो आवाज़ होती है। वियर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन को चेंज करना। ट्रेन रुकती है, बच्चे जो हैं दोनों के दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपना लगेज इकट्ठा किया। बोर्ड से ट्रेन को उन्होंने डीबोर्ड कर दिया, ट्रेन से उतर जाते हैं और प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। बहुत क्राउडेड था, बहुत भीड़ थी। प्रांजल के पेरेंट वहाँ वेट कर रहे होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर फाइनली वो कहाँ पहुँचते हैं, धेकियाबारी में पहुँचते हैं, जहाँ पे प्रांजल के पापा क्या थे, मैनेजर थे, है ना। वहाँ पर वो गए, उनकी कार से गए हैं वो, तो कार जैसे अलग अलग कट्स आते हैं वहाँ पे, है ना, एकदम कर्व वगैरह रहते हैं हिल एरियाज़ में, तो ऐसे वो बिल्कुल कर्व ले लेकर उनकी कार वहाँ पे जा रही है। उसके बाद ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर्ड अपॉन acre of tea bushes, all neatly pruned to the same heights
Group of tea plucker with bamboo basket on their back, wearing plastic apron, were plucking the newly sprouted leaves. ग्रेवल का मतलब छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, प्रून का मतलब होता है पेड़ से कट कर देना। ये जो अब वो कहाँ पहुँच गया, टी गार्डन में पहुँचे। वहाँ पे उनका जो टी गार्डन था वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। सारे बुशेस जो हैं उनको बिल्कुल एक मतलब सेम ही हाइट के थे वहाँ पे, जो सारे के सारी प्लांटेशंस थी, और उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा था वहाँ पे। उसमें जो टी प्लकर्स थे है ना, वो उनको देखा गया। उन्होंने अपनी वो जो बास्केट लेके पत्तियाँ तोड़ते रहते हैं ना, ऐसे बैम्बू बास्केट सकते हैं, वहाँ पे वो लोग थे जो ऐसे पत्तियों को कलेक्ट कर रहे थे। वहाँ पे नई नई जो फ्रेश पत्तियाँ निकली उनको कलेक्ट कर रहे थे। प्रांजल के जो पापा होते हैं, प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Bawa? Rajveer said. It lasts from May to July and yields the best tea. You seem to have done your homework before coming, Pranjal father said in surprise. Yes, Mr. Barwa, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am हियर। ठीक है, तो प्रांजल के पापा ने अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा कम किया, ट्रैक्टर को ही क्रॉस कर रहा होगा उसको निकलने के लिए। ठीक है, वो जो ट्रैक्टर ये जा रहा था उसमें क्या था, उसमें पत्तियाँ थी, चाय की पत्तियाँ थी, बिल्कुल लोडेड था फुली, उसको क्रॉस होने दिया। तो वो कहते हैं कि सेकंड टाइम है जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मतलब पत्तियों को सेकंड टाइम यहाँ से तोड़ तोड़ के जो है वो लेकर जा रहे हैं। अच्छा खासा मतलब प्रोडक्शन हुआ है ना, इसका कहने का मतलब यह है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे। प्रांजल के पापा जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रांजल उन दोनों से पूछते हैं कि तुमने जो है अपना होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया होगा ना यहाँ आने से पहले। उसको बताते हैं कि ये मई से जुलाई तक का टाइम चलता है जब यहाँ पे बेस्ट प्रोडक्शन मिलता है उनको। मिस्टर बरुआ कौन है, ये उसके पापा हैं प्रांजल के। उनको पूछते हैं कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया, तो प्रांजल कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, हमने अपना होमवर्क कर लिया है ना। और राजवीर भी कहता है, प्रांजल के पापा हैं ये, राजवीर कहता है मिस्टर बरुआ, प्रांजल नहीं कहता। वो कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखने, मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए आऊँ। जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा तो मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखूँगा, है ना, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था और वो बिल्कुल सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी थी जो प्रांजल ने पहले देख रखी थी। इसीलिए उसको एक्साइटमेंट इतना नहीं होता जितना प्रांजल का एक्साइटमेंट नहीं होता जितना राजवीर को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो हमने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1, जिसमें हमने गोवा पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा कुर्ग कर्नाटका के बारे में, और थर्ड पार्ट हमने आज कवर कर लिया यहाँ पे टी फ्रॉम आसाम, जिसमें आसाम के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, जो चैप्टर में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको नया चैप्टर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आप ये वीडियोज़ देख के जाइएगा ज़रूर, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।